नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे। चुपचाप वालों की समस्या थोड़ी ज्यादा होती है, होती कि नहीं? चुपचाप रहने वाला अपने जीवन में खुद समस्या लाता है और चुपचाप रहने वाला दूसरों के जीवन में भी समस्या लाता है। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी चुप है, समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? चुपचाप रहने वाला समस्या लाता है। अभी पुलिस वाला आ जाए और बोले चोरी हो गई, किसने की? फंसेगा वही जो चुप है। मेरे भाई जवाब देना, कीप कम्युनिकेट प्लीज, बातचीत जारी रखें। दुनिया की हर समस्या का इलाज बातचीत है। मैंने आपसे पूछा कैसे हैं, तो जवाब बनना चाहिए ना भाई। जवाब दो तरह के हो सकते हैं, अच्छे हैं कि ठीक नहीं है, दो तरह के जवाब आप दे सकते थे। लेकिन चुप रहने से आपने मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया और ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं आपके बारे में कुछ भी सोचूं। मैं आपके बारे में तभी कुछ सोच सकता हूं जब आप चुप रहते हैं। मैंने पूछा आप कैसे हैं, आप चुप हैं, तो मुझे लगा आपकी बीवी ने आपको मारा होगा। मेरे को थोड़ी रोक सकते हो आप, मैं कुछ भी सोच सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में कुछ भी ना सोचे तो बोलना चालू कर दीजिए। बोलने के तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नाम बताया, मुकेश कोठारी मेरा। पिछले 24 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूं और मजे की बात है कि मुझे पता नहीं कि कितनी तरह की कंपनियां हैं, कितने तरह के प्लान होते हैं, कितने तरह के सिस्टम होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में आज के 24 साल पहले आया, उसके बाद मुझे मेरी कंपनी के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं। और आज आपके लिए यही मैसेज है। हम सब लोग इस बिजनेस में क्यों आए हैं? सब लोग एक ही मकसद से आए हैं। कंपनी तो एक जरिया है और वो जरिया किसी की भी कंपनी हो सकती है। दुनिया की कोई कंपनी खराब और अच्छी नहीं होती। कंपनी कंपनी होती है। आपको अपने प्रयास करने पड़ते हैं और आपके अपने प्रयास से आप टॉप पर जाते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर लीडरशिप आती है, थोड़ा हमें लगता है कि हमारी बात को तवज्जो नहीं मिल रही। और अक्सर मैंने देखा है कि बड़े लेवल पर एक लीडर कंपनी से ही भिड़ जाता है। कंपनी का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो लीडर अपने पूरे जीवन को खराब कर देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस भी कंपनी में आप हैं, दम लगाकर वहां पर काम कीजिए। आप ही की कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, ये मैं आपको बताता हूं। हेलो, आप ही की कंपनी सबसे टॉप की कंपनी। यूं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मेरे जितने भी गुरु हैं, इंक्लूडिंग दीपक बजाज सर, ये एक ही बात सिखाते हैं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़ते लिखते रहने से सब कुछ होता है। लगातार जानकारी हासिल करते रहिए, आप पढ़े लिखे से भी टॉप पे चले जाएंगे। आज मैं एक फैक्ट बताता हूं। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के बारे में मैंने रिसर्च की। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों के बारे में रिसर्च की। उसमें से एक भी कंपनी का मालिक कभी किसी मेरिट में नहीं आया। और मजे की बात बताऊं, दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जो भी टॉपर है वो उन्हीं के यहां पर काम करता है। इसलिए मेरे भाई, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने से कामयाबी आ जाएगी, इस गलतफहमी में मत रहना। ज्ञान को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए मोटिवेशन। और जब तक हमारे पास मोटिवेशन का सोर्स नहीं है, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। दुनिया में सबसे महंगी चीज है मोटिवेशन, और दुनिया में सबसे कम वैल्यू अगर किसी चीज की मिलेगी तो वो मोटिवेशन की। आज हम यहां पर हैं, ये एक दूसरे के अंदर ताकत भरने का काम हम कर रहे हैं। और जब हम लोगों के बीच में आते हैं तो हमारे अंदर काम करने का एक माजरा पैदा होता है, मोटिवेशन पैदा होता है। आपने बचपन में सुना होगा या बचपन में आपने जिया होगा, जब आप 10-12 साल के थे, टीनेजर्स थे, पड़ोस के घर में अमरूद के पेड़ लग रहे हैं, वहां पर अमरूद लटक रहे हैं। एक 12 साल का बच्चा उस घर के सामने से निकलता है तो उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि ये अमरूद तोड़ लूं और खा लूं, अमरूद तोड़ लूं और खा लूं। लेकिन तभी उसका ज्ञान उसे कहता है कि पिछली बार किसने तोड़ा था तो उसके डंडे पड़े थे, पिछली बार किसने तोड़ा था तो उसे मालिक ने पकड़ लिया था, पिछली बार किसने तोड़ा था तो उसके पिताजी ने उसको मारा था। और ये ज्ञान आपको उस अमरूद को खाने से रोक देता। लेकिन जब उसी अमरूद के पेड़ के सामने से 4 दोस्त निकलते हैं
माजरा कुछ और होता है। चारों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखकर ही समझ जाते कि चारों चाहते क्या है। उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, चारों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, समझ जाते हैं अमरूद खाने हैं। पहला इशारा करता है, बोलता नहीं, ऐसा करता है, इसका मतलब खाएं क्या। बोलेंगे खाएं क्या, बोलेंगे मेरे साथ, खाएं क्या। पहला कहता है खाएं क्या, प्रपोजल देता है, दूसरा डराता, अरे ना बाबा ना, पिछली बार किसी ने खाया था उसे पकड़ लिया गया था। तो तीसरी बार कहता पिछली बार कुछ और थी, आज नहीं पकड़ेगा, आज हमारी तैयारी है। मैं गेट के सामने खड़ा हूं, जो ही गेट हिलेगा मैं सीटी बजा दूंगा। और चौथा कहता है मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ही तैयार हूं। और इस बार आप उस अमरूद को खा लेते हैं जिसको अकेले में नहीं खा पा रहे। इस तरह की इवेंट, वो जोश, वो जुनून हमारे अंदर भरती है। एक आम आदमी को ऐसा एहसास हो जाता है कि मेरा जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। क्या आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है? मेरा तो हुआ है, मेरा तो हुआ है, आपका हुआ है? हुआ है तो दोनों हाथ खड़ा करके बोले ये। ज्ञान प्राप्त करते रहना। ज्ञान जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस बिजनेस को करने के लिए। हर कंपनी के बेसिक और ऑर्डिनल रूल्स होते हैं, सबके अपने अपने एजुकेशन सिस्टम होते हैं, और सब लोगों ने, अनुभवी लोगों ने उन रूल्स को बनाया है, और ये आपके बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन 3 बातें मैं आज आपको बता रहा हूं जो एक मंत्र के अंदर है। इन बात को मैंने पिछले 24 सालों में जिया है। मेरी कंपनी कितनी अच्छी है, आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, आपकी कंपनी के कितने अच्छे प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी के कितने अच्छे प्रोडक्ट है, ये सेकेंडरी मैटर है। पहला मैटर, लोग आपके इस बिजनेस में इसलिए नहीं आएंगे कि प्लान बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस में लोग इसलिए नहीं आएंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आपके बिजनेस में लोग तब आएंगे जब लोगों को लगता है कि आपकी कंपनी को लोग कर रहे हैं, यानी जब तक लोगों को दिखाएंगे नहीं कि कर रहे हैं तब तक लोग करेंगे। कई शहरों में आपने देखा हो, बिजनेस का प्लान वही है लेकिन माहौल नहीं है। लेकिन जो ही माहौल बनता है, फिर अचानक गुफा से चलते हुए लीडर आते हैं उस काम को करने के लिए। 3 बातें मैंने सीखी है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कामयाब होना है तो पहला, माहौल में रहना होगा। पहला क्या? थोड़ा बोलेंगे मेरे साथ? देखिए, आप बोलेंगे नहीं तो फिर मैं कुछ भी सोचूंगा। पहला क्या है? संगत में रहना है, माहौल में रहना है। जब तक माहौल में रहेंगे तब तक काम करने की ताकत बनी रहेगी। जिस भी दिन तुम माहौल से दूर चले जाओगे, तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। तुम्हें खुद लगेगा कि मैं कामयाबी के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जब भी कोई फंक्शन हो, जब भी कोई इवेंट हो, जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग की इवेंट हो, उन सारे फंक्शनों को अटेंड करना, अपनी कंपनी के मीटिंग्स को अटेंड करना। और जब जब भी ये मीटिंग्स का दौर चालू रहेगा तब तक मुर्दों में जान आती रहेगी। कितने लोग जिंदा बचे अभी तक? हाथ दोनों हाथ खड़ा कीजिए ना भाई। ये ऐसा कैसा जिंदा होता है? ये कोई जिंदा होता है? जिंदा यूं होता है, पूरा पूरा है ना, पूरा हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए यस। जिंदा है ना आप लोग? तो माहौल में रहना। कुछ लोग कहते हैं, मैंने अक्सर मेरी टीम में देखा है, मेरी टीम में सूर्योदय वर्ष जैसे लोग पैदा हुए हैं, मेरी टीम में बड़े बड़े डायमंड पैदा हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के। और मजे की बात है कि वो लोग तब जाकर अपने जीवन को समझ पाए जब उन्होंने इस तरह की इवेंट में आकर अपना पहला कदम रखा। उससे पहले उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर सकते हैं। उससे पहले हो सकता है आपको पता नहीं आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर कितना बड़ा खजाना छुपा है वो आपको पता नहीं है। लेकिन ये आपके सीनियर्स है ना, आपके अंदर के डायमंड को पॉलिश कर देंगे और आपको ये एहसास करा देंगे कि मैं कर सकता हूं। मैं अपनी टीम में जब भी बात करता हूं तो कभी कभी जब नया ग्रुप चालू करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई इस बार तुम इस बड़ी फंक्शन में कितने लोगों को लेकर आ रहे हो? वो कि सर इस बार मैं नहीं आ रहा हूं। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? वो मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मेरा कोई आदमी नहीं आ रहा। अरे तेरा कोई आदमी नहीं आ रहा इसलिए तुझे आना जरूरी है। अगर तेरा आदमी आ जाए तो तुझे आने की जरूरत क्या है? माहौल में रहना है। एंड नंबर 2 इज माहौल बनाना है। इसको माहौल में रहना
आता है और जिसको माहौल बनाना आता है, इस बिजनेस का कामयाब वाला व्यक्ति बन जाता है। माहौल बनाने के लिए कोई एक चीज नहीं है। माहौल बनाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए आपको अच्छा दिखाना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए इवेंट का आयोजन आपको करना पड़ेगा। और जो जो भी माहौल बनाने के फैक्टर है, उस व्यक्ति के थ्रू आपको वो माहौल बनाने पड़ेगा। द फर्स्ट इज माहौल में रहना है, सेकेंड इज माहौल बनाना है, एंड थर्ड इज माहौल में ले जाना है। माहौल में, बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोला मैंने? माहौल में ले जाना। मैं अभी कल औरंगाबाद था और औरंगाबाद से सुबह मॉर्निंग की फ्लाइट से आया, तो मैंने दिल्ली में क्या देखा कि दिल्ली में जब प्लेन उतारा था तो मैंने दिल्ली के आसपास एक ऐसा हाथी देखा इस स्टेडियम के बराबर। बिलीव होता है क्या आपको? बोलो ना भाई, कितने लोग जिंदा बचे बताओ ना भाई। दोनों हाथ लगा के बताओ मैं जिंदा हूं, और बोले मैं जिंदा हूं। अभी तक इतना बड़ा हाथी, जितना ये स्टेडियम ना, इतना बड़ा हाथी मैंने दिल्ली में देखा। आपको बिलीव होता है क्या? मुझे क्यों है? इसी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। मैंने देखा इसलिए। मुझे बिलीव इसलिए है क्योंकि मैंने देखा। मुझे बिलीव इसलिए है कि मैंने देखा है। तुम्हें बिलीव इसलिए नहीं है कि तुमने देखा नहीं है। तो सीधा सा तरीका है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं तो मैं तुम्हें जाके दिखा दूं, तुम्हें भी बिलीव हो जाएगा। और जिस दिन बिलीव हो जाएगा आप लोगों को बिलीव करवा पाएंगे, क्योंकि जब तक देखेगा नहीं तब तक आदमी समझेगा नहीं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उसकी एक इवेंट हुई थी, और मेरे को अच्छी तरह पता है कि 24 साल पहले जब मैंने छोटे से शहर भीलवाड़ा से इस बिजनेस को शुरुआत की थी, डायरेक्ट सेलिंग का कोई ज्ञान नहीं था, कोई पता नहीं था। 24 साल पहले चालू किया, धीरे धीरे अपलाइनों का साथ मिला, सीखते गए, आगे बढ़ते गए, आज सारे अचीवमेंट। जब सर लिखा रहे थे कि टारगेट बनाना है, तो मैंने भी टारगेट बनाया। मैंने भी एक तस्वीर बनाई, क्योंकि बड़े मकान के टारगेट हमारे पूरे हो गए, बड़ी गाड़ियों के टारगेट हमारे पूरे हो गए, कई साइड में कई तरह के कारोबार कर दिए, कई होटल्स को हमने रन कर दिया। शेयर का मार्केट, शेयर का काम है, बिल्डिंग का काम मेरे पास है, हम खुद कंस्ट्रक्शन का करते, कई तरह के बिजनेस है मेरे पास। लेकिन ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता तो शायद मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। इस डायरेक्ट सेलिंग ने सिखाया कि मैं क्या कर सकता हूं। तो जब कोविड का दौर आया था, सब माहौल शांत था, तो मेरा एक दोस्त कोविड के दिनों में मेरे पास आया और मेरे से पूछा, यार आजकल कहां बिजी रहते हो? मैंने कहा ऑनलाइन सेशन चलते हैं। ऑनलाइन क्या? मैंने कहा बिजनेस के। वो कहा अभी तक भी चल रहा है क्या? मैंने कहा चल रहा है। अरे भाई क्या बात कर रहा है, 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, तो केरा चल रहा है। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरे मन में एक युक्ति आई, हम कितने बड़े हैं उससे मतलब नहीं है, लोग मानते हैं कि नहीं मानते उससे मतलब। और लोग जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। तो बड़ा फंक्शन हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। मैं उसको थोड़ा इमोशनल करके कि भाई हम श्रीनगर घूमने जाएंगे, उसको यहां लेकर आ गया। मैंने कहा अगले दिन दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से श्रीनगर जाएंगे, इवेंट में लेकर आ गया। इवेंट में वो बाहर हो गया, कहां लेकर आ गया? मैंने कहा भाई 3 घंटे का काम है भाई, मैं लीडर हूं इस कंपनी का, मुझे 3 घंटे तक रहना पड़ेगा भाई, इतना सा तो मेरे लिए करेगा। और वो मेरे साथ आ गया, मुझे तो आगे ले जाया गया और मेरे को तो सिक्योरिटी ने पास कर दिया, क्योंकि मेरे पास पास लगा हुआ था, लेकिन उसे रोक दिया। 3 घंटे तक उसने फोन लगाया, फोन लगा नहीं, क्योंकि रेंज सब बिजी हो जाती जब 35,000 आदमी होते। कई बार उसने फोन किया, फोन लगा नहीं, अचानक फोन लगा तो उसने 3 मिनट तक मुझे गालियां दी। मैंने कहा अंदर क्यों नहीं आया? उसने कहा मैंने कहा मैं मुकेश कोठारी का दोस्त हूं। तो वो कह रहा है यहां पर सभी लोग ये कहते हैं। मैंने कहा भाई 15 मिनट का काम हो रहा है, रुक जा। और मजे की बात है, मैंने उसे 15 मिनट के लिए कहा कि यार कहीं बैठ जा। आपको क्या बैठूंगा? कहीं यार कहीं किसी भी गेट पे जगह नहीं है, अंदर घुसने की जगह नहीं है। मैंने अपने 3-4 साथियों को बुलाया, उसको खड़ा किया, एक धक्का लगाया, जोर लगा के हमेशा अंदर डाल दिया। आपको आश्चर्य होगा कि 2 घंटे तो उसे बाहर निकलने में लगे। 2 घंटे तक तो
वो समझ ही नहीं पाया, उसने एक लाइन भी नहीं सुनी कि उस इवेंट में बोला क्या, लेकिन वो देख चुका था कि हाथी कितना बड़ा है। जब हम श्रीनगर से भीलवाड़ा वापस पहुंचे तो हमारा को एक तीसरा दोस्त मिला, जो हम दोनों का दोस्त था, कॉमन दोस्त। उसने उसको कहा गया था? वो कभी हम श्रीनगर गए थे और एक इवेंट में गए थे, तो उसने क्या बोला, अभी तक चल रहा है क्या? वो कहा थप्पड़ मारूंगा साला, 2 घंटे तक तो बाहर नहीं निकल पाया, तो क्या चल रहा है? एक सेकंड में वो बात समझ में आ गई जिसको आप 10 घंटे में नहीं समझा सकते। तो माहौल में रहना है, माहौल बनाना है और माहौल में ले जाना है। जगह से एक बार माहौल बनाकर बताते, एक बार हम खड़े हो जाइए, एक बार माहौल बनाएंगे। तैयार है आप लोग? माहौल बनाने के लीडर की जरूरत होती है, माहौल बनाने के लिए लीडर की जरूरत होती है। लीडर बिच्छू की तरह होता है। बिच्छुओं की टीम में किसी से पूछ लो कि तुम्हारा सरदार कौन क्या है, तो यहां पर सब लोग कहते हैं तो किसी को बिच्छू कहते हैं। और आप सारे वो लोग हैं जो सरदार हैं अपनी अपनी कंपनियों के, अपने अपने बिजनेस के, मानते हैं अपने आप को। एक म्यूजिक बजाइए और माहौल क्या होता है हम बताते हैं अभी आपको। रेडी? बोलो ना मेरे भाई, रेडी? म्यूजिक 1 2 3। थैंक यू वंस अगेन आपने इस लायक समझा कि इस तरह का रिकॉग्नाइज मुझे किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इवेंट में मैं सुबह से बैठा हूँ, माइंड ब्लोइंग, सलूट करने का मन होता है कि 24 साल बाद भी लगता है कि अभी हम यहाँ पर 10% भी नहीं सीखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू सो मच।